हेलो एवरीवन, आज है 6 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। कल बहुत बड़ी यहाँ पर तेजी थी, तकरीबन 15% तक ये शेयर दौड़ गया और जब मार्केट क्लोज भी हुआ तब भी 15% के आसपास की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही थी। तो तेजी शानदार यहाँ पर बन रही थी। इवन कल का दिन भैया बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा था। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे सुबेक्स लिमिटेड के बारे में कि भैया कंपनी कैसी है, क्या करती है और कल क्या खेल यहाँ पर हुआ था। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। पिछले एक महीने में देखोगे तो ये इसी लेवल के आसपास था। अगर आप देखो तो ग्रोथ नहीं थी। जो तेज़ी आई वो कल ही तेज़ी थी पूरे महीने की। अगर आप देखो तो एक महीने में तकरीबन 13 से 14% का ग्रोथ है और कल ही यहाँ पर 14% की तेज़ी थी। वरना इससे पहले 37, 38 पे गया था, वापस गिर कर ये आया ज़रूर था तकरीबन 33 रुपीज़ के आसपास, फिर वापस कल तेज़ी दिखा दी। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो तकरीबन 10.5% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन बहुत ही इसका ग्राफ काफ़ी डरावना भी है। जब तेज़ी आती है लगातार भागता है और जब डिक्लाइन आता है उसी रफ्तार से आता है। फिर तेज़ी आती है बहुत बड़ी, एक ही झटके में दौड़ जाता है, ये सोचने का टाइम भी नहीं देता। तेज़ी आती है 15-20% की तेज़ी एक साथ आ जाती है, फिर बाद में ये गिरता रहता है, फिर वापस बड़ी रफ्तार दिखाता है, फिर गिरता है, फिर वापस इसने बड़ी रफ्तार दिखाई ज़रूर है। और अभी ये जिस लेवल पर बैठा है वो एक साल का सबसे हाईएस्ट लेवल है। 5 साल का इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो एक बहुत बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी ज़रूर थी। 71-72 रुपीज़ पे गया था, बाद में लगातार बहुत बड़े डिक्लाइन से गुजरा था ये। और जब तेज़ी आ रही थी तब मैंने कहा था कि देखो संभल के रहना यहाँ पर, क्योंकि ऑपरेटर ने बहुत ज़्यादा इसको पंप किया था उस टाइम के, और बाद में गिरावट भी देखने को मिली थी। और अगेन सुबेक्स को लेकर इससे पहले भी कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जहां पर मैंने एक चीज़ कही है कि ये खरीदारी करने का मौका आपको देगा जब भी आपको 25 से 27 रुपए की रेंज में देखने को मिलेगा। और कई बार ये उस रेंज में रहा है और वहां से एक तेज़ी हर बार देखने को मिली है, क्योंकि एक इनिशियल सपोर्ट डेफिनेटली वहां पर देखने को मिल तो रहा है। और इस बार डेफिनेटली एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली ज़रूर है, लेकिन अगेन मैं कह दूँ एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बैठा ज़रूर है 40 रुपए के आसपास। अगर उसको ब्रीच कर जाए तो अच्छी बात होगी, तेज़ी दिखाएगा। लेकिन अगेन मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में इनके क्वार्टरली नंबर्स बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ डील्स वगैरह करी ज़रूर है। लेकिन हाँ, नंबर्स देखने रहेंगे कि इनके किस तरीके से आते हैं। कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे चले जाओगे तो कंपनी का देखो बिजनेस देखने में आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। क्या क्या चीज़ें ये ऑफर कर रहा है, बिजनेस अश्योरेंस देखो, फ्रॉड एंड सिक्योरिटीज़ आप देखो, नेटवर्क एनालिटिक्स अगर आप देखो, जो डेफिनेटली जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जियो के साथ इन्होंने करार भी करा था, जियो के साथ पार्टनर भी करा इन्होंने पास्ट में। तो ये कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो डेफिनेटली इनको हेल्प कर सकती है। इन्होंने अपने कुछ सक्सेस स्टोरीज वगैरह भी लिखी है कि भैया किस तरीके से इनके साथ इन्होंने काम किया, जो फ्रॉड मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस अश्योरेंस हो गया, और जनरली यही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी इस कंपनी को लेकर। और जहाँ तक बात करें कंपनी में एक्सपीरियंस देखें तो 25 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। बिजनेस 100 से भी ज़्यादा देशों में चल रहा है, 900 से भी ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ है। तो जो कंपनी काम करती है वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन देखो अगेन कल जो तेज़ी आई उसकी सबसे बड़ी वजह थी नंबर्स, वॉल्यूम सॉरी, तकरीबन 9 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे कल, जिसने एक बहुत बड़ी रैली में चीज़ों को तब्दील करा। और जहाँ तक देखा जाए इस कंपनी में तो कंपनी के नंबर्स अगर आप देखोगे तो लगातार उतने अच्छे नहीं है। रेवेन्यू में लगातार एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, उतने कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। बीच में एक बहुत बड़े डिक्लाइन से गुजरा था, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में इंप्रूवमेंट भी दिखा है। लेकिन जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की तो दिक्कत यहाँ पर है। कंपनी लगातार पिछले 5 क्वार्टर से लॉस में है, लगातार लॉस में है। लेकिन अच्छी बात है कि पिछले 2 क्वार्टर में एटलीस्ट लॉस थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर है वो थोड़े से बेटर आए। अगर अच्छे नतीजे आते हैं तो चीज़ें टर्न अराउंड हो सकती है, क्योंकि अगर आप इसका पी रेशो देखोगे तो नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है तो पी नेगेटिव में ही होगा। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखो तो ठीक है, उतने अच्छे नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी लगातार नुकसानी में है। एटलीस्ट पहले कंपनी प्रॉफिटेबल थी। अगर आप देखोगे तो जून 2021 तक कंपनी तकरीबन 13 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रही थी। बाद में प्रॉफिट घट के 4.5 करोड़ हुआ, बाद में घट के 2 करोड़ हुआ, बाद में घट के ये हो गया सिर्फ 60 लाख। फिर थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करा जून 2022 में 5.5 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया ज़रूर, लेकिन उसके बाद जो हालत ख़राब हुई, इनका 5 करोड़ का लॉस हो गया, अगेन 5 करोड़ का लॉस हो गया, अगेन फिर बाद में 47 करोड़ का लॉस करा इन्होंने। और इस बीच अगर आप देखोगे
तो इनके रेवेन्यू लगातार कम हो रहे हैं। जो रेवेन्यू पहले 80 से 90 करोड़ हुआ करते थे, अभी वो पिछले कुछ क्वार्टरों में 50 से 65 या फिर 70 करोड़ में सिमट रहे हैं। तो एटलीस्ट इनके रेवेन्यू का भी बढ़ना ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं बढ़ता है दिक्कत तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी देखो ऑपरेटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये 2020 के दौरान जब कोविड था तब ये शेयर बहुत सस्ता मिला था, तकरीबन 4-5 रुपये का ये शेयर था, और तब ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए थे। यहाँ पे इसको खूब पंप अप करा गया, 70-75 पे लेके जाया गया इसको, फिर उसके बाद ऊपर से इसको गिराया गया, और बाद में गिरकर ये आया था भाई साहब 23-24 पर भी आया था। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोटर एज सच कोई है नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन हालांकि म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है, आप देख सकते हो यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था। आज म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो जून क्वार्टर में सितंबर में बढ़ी है। पहले जून तक कुछ भी नहीं था, 0% था, सितंबर में ये बढ़ के 0.08 पर आए हैं। इंस्टीट्यूशन की एंट्री डेफिनेटली हुई है यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में। डोमेस्टिक की 0.01 जो थे वहीं पर है, कुछ ना घटा है ना बढ़ा है। एफआईएस ने भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी खरीदी है यहाँ पर, 0.84% से बढ़कर ये आ चुके हैं 0.91 पर सितंबर क्वार्टर में। अभी दिसंबर की आई नहीं है होल्डिंग, लेकिन यहाँ पर रिटेल और अदर ज़्यादा क्वांटिटी में है। 98.99% आपको देखने को मिल सकते हैं रिटेल और अदर्स, जिनमें से अदर पार्टीज के पास 51.17% की होल्डिंग है, जिसमें कंपनी के भैया सीईओ वगैरह, जो कंपनी के फाउंडर वगैरह देखने को मिलेंगे आपको, और कुछ ऑपरेटर्स भी देखने को मिल जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर के पास यहाँ पर 47.82% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए सुबेक्स देखा जाए तो कंपनी मेरे हिसाब से फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र तो आ रही है, लेकिन देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रेडिक्ट करा भी जा रहा है। तो यहाँ पर मैं इस कंपनी को लेकर एक ही चीज़ कहूँगा कि ये कंपनी ऑपरेटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी डिपेंडेंट भी है, लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आपको रिस्क लेना है तो 27 रुपये के नीचे जब भी जाएगा यहाँ पर अच्छे मौके बनेंगे बाइंग के। ये मैं पास्ट में बोल चुका हूँ, कई सारे वीडियोज़ में बोल चुका हूँ। लेकिन अभी जिस लेवल पर बैठा है, यहाँ से या तो एक बहुत बड़े ब्रेकआउट की तरफ जाएगा, या तो थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाने के बाद एक कंसोलिडेशन वाले फेज में जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो लंबे समय से ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, एक साल से कह सकते हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक बड़ी रफ्तार जब भी इसने दिखाई है, बाद में गिरा है, तेज़ी दिखाई, गिरा है, तेज़ी दिखाई, वापस गिरा है। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि 40 रुपये के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए, और जब करेक्शन बनेगा और तब खरीदारी के मौके बनते हैं। हालांकि जिस लेवल पर बैठा है, अगर आपके पास है तो 35 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप चाहो तो इसको कैरी कर सकते हो, ठीक है। 35 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप चाहो तो इसको कैरी कर सकते हो। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मैं अभी इसको अवॉइड करूँगा इस लेवल पर। मुझे लगता है कि अगर करेक्शन बनेगा जहाँ पर, तब खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। हालांकि मैं मानता हूँ कि अभी पिछले कुछ टाइम में जो स्मॉल कैप मिड कैप है उसमें भैया तूफानी तेज़ी आई है, तूफानी तेज़ी है। तो पार्टिसिपेट इसने भी काफ़ी अच्छा करा है। नवंबर से लेकर अब तक देखोगे तो भैया 2.5 महीने में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में लोग अब लार्ज कैप से हट के स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और सुबेक्स भी उसी कैटेगरी में आता है। आईटी कंपनी है ये, और उम्मीद करता हूँ कि देखो बिजनेस इनका धीरे धीरे बेहतर हो। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इसका ग्राफ जो अगर हम देखें तो अटैम्प्ट कई बार करे हैं, बड़े बड़े अटैम्प्ट करे ज़रूर है, लेकिन इस बार का अटैम्प्ट काफ़ी बड़ा अटैम्प्ट है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर अच्छी रफ्तार आ जाए। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है 35 का स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर जहाँ तक बात करी जाए, मैं अभी इसको थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करूँगा। अगर यहाँ से वापस से गिर कर ये मतलब नीचे की तरफ आता है, तब शायद यहाँ पर मौके बन सकते हैं। यही मैं कहूँगा, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुबेक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।